हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुल्क़ादा की 7 तारीख का एक बहुत ही पुरताकत पुरतासीर अमल आपको दूंगा जो आपको रिस्क में फरावानी का, तरक्की का जरिया और बाइस बन जाएगा। चूँकि लोग बहुत से ऐसे हैं जिनके हाथ में हमेशा माल आकर निकल जाता है और कारोबार में आगे बढ़ना एकदम उनका रुक जाता है, और किसी भी काम को शुरू करते हैं तो वो काम तकमील को नहीं पहुंचता। माली तौर पर वो हमेशा क्राइसिस ही का शिकार रहते हैं और इसी वजह से वो डिप्रेशन, टेंशन में चले जाते हैं। तो माली तौर पर मुस्तहकम होना ये हर इंसान की एक नीयत भी होती है और ख्वाहिश भी होती है। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि मेरे पास माली तौर पर जो है असबाब ना हो और मैं बिल्कुल पस्त होता चला जाऊं, बल्कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माली तौर पर मुस्तहकम फरमाए। लेकिन बाज़ लोग जल्दबाजी की वजह से वो हराम कामों में पड़ जाते हैं और धोखा, फराड, रिश्वत, सूद, जुआ, इस तरह के कामों में मुब्तला होकर ज़्यादा माल जमा करने के चक्करों में अल्लाह की नेमतों से भी महरूम हो जाते हैं और अल्लाह की मदद से भी महरूम हो जाते हैं। आप अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दें और माल के लिए अल्लाह ऐसे दरवाजे आपके लिए खोलेगा जो आपके वहमो गुमा में नहीं। हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं और आपके पास माल की बड़ी कमी थी। आपने अल्लाह के हजूर दुआ की और दुआ करके आप जो है अल्लाह से मांग कर चले गए क़ज़ाए हाजत के लिए। जब वहाँ बैठते हैं क़ज़ाए हाजत के लिए एक ज़मीन पर, तो आपके सामने बिल था एक चूहे का। वहाँ से एक चूहा बाहर निकला और उसने आपके सामने कोई चीज़ फेंकी और अंदर चला गया। आपने देखा वो अशरफी सोने की थी। फिर चूहा वापस आया, फिर अशरफी फेंकी, फिर चला गया। यूँ करते करते उसने 13 अशरफियाँ आपके सामने गोल्ड की फेंकी और वापस गया और खाली थैली भी ला के आपके सामने फेंक कर चला गया। अब ये आपने जमा किया और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके पूरा वाक़या बयान फरमाया। आपने फरमाया वो तेरा रिज्क है जो अल्लाह ने अपनी मखलूक के ज़रिए तुझ तक गैबाना पहुँचाया। अब वो जिन था या कोई भी अल्लाह की मखलूक थी, लेकिन उसने आपको किस तरह पर्दा गैब से वो रोज़ी पहुँचाई, ना आपने मेहनत की और ना आपके वहमो गमा में थी। अब इंसान अल्लाह से मांगे, ये जो अमाल मैं आपको दे रहा हूँ ये ऐसे मुजर्रब अमाल हैं कि मांगने वालों ने इनके ज़रिए अल्लाह से बड़ी बड़ी चीज़ों को मनवाया है, लेकिन हमें मांगने का सलीका तरीका नहीं आता, इसलिए हम अपनी मेहनत पे यकीन करते हैं। दफ्तर जाएंगे तो पैसे मिलेंगे या हम कारोबार करेंगे तो पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं। आप जब यकीन के साथ मांगेंगे अल्लाह ताला डेड चीज़ से भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देगा, और हमने आजमाया है इस चीज़ को। तो इसलिए आप जो है इस काम को इख्तियार करें कि आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह के हुजूर दुआएं करें। ये वज़ाइफ फजूल नहीं होते। बाज़ लोग समझते हैं कि वज़ाइफ करने से क्या होता है, वज़ाइफ करने ही से तो सब कुछ होता है। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बहुत से वज़ाइफ बताए हैं, और कुरानी वज़ाइफ आपको इसलिए बताए जाते हैं कि कुरान पढ़ना तो नबी की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म है, नबी का हुक्म है। तो इसलिए आप कुरानी वज़ाइफ के ज़रिए अल्लाह की मदद लें। रिज़्क़ के लिए ये बड़ा मुस्तहकम ताकतवर तरीन अमल है, और आप इस आयत करीमा को अगर कसरत के साथ पढ़ेंगे रिज़्क़ आपसे कभी भी कम नहीं होगा। और वो आयत करीमा जो रिज़्क़ के बढ़ने का एक ज़रिया और एक बहुत बड़ा सबब है, और वो इंसान के रिज़्क़ में इजाफा दिन ब दिन ज़्यादा होता चला जाता है। अल्लाह ताला उसको माशी तौर पर जो है वो मुस्तहकम फरमाते चले जाते हैं। वो अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा, ये सूरह शूरा की आयत है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा, ये इतनी आयत खाली आप पढ़ें 100 मरतबा और पढ़ के दुआ करें। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11-11 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह पर्दा गैब से अल्लाह रिज़्क़ देगा, जहाँ से नहीं गुमान होगा वहाँ से रिज़्क़ आएगा, और अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमाएगा, असबाब मुहैया फरमाएगा, और रिज़्क़ आपको कसरत के साथ मिलेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।